जो भारत आए हैं उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? नागरिकता पूरी गलत है, नहीं देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? नागरिकता ही नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने देश भेजो, जाके यहाँ क्या करने आए वो। मैडम मेरी सुनो, मैं जा रहा हूँ, लास्ट वाइट ये है, कांग्रेस का शुरू से लेकर अब तक का एक ही फंडा था कि देश को तोड़ो और राजनीति करो। फैसला लिया है, इसमें गलत क्या है? पहले तो लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि सीए गलत है, पहले तो एक वाइट मेरे को दिखाओ जहाँ पर ऐसा लिखा हो कि हमारे देश से कोई लोग निकल रहे हैं। एक बात बताओ, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर कोई असहाय व्यक्ति उसमें बैठना चाहता है, अगर हम उसको बिठा लें तो ये गलत है? तो इसमें क्या गलत है? किस कहना चाहते हैं नागरिकता देकर के आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए देश की, आप ये कहना चाहते हैं? हमारे देश की तो आबादी पहले कंट्रोल कर लो, पहले बाद में दूसरे देश से लाना यहाँ पे। यहाँ के जो लोगों को ये बताइए कि भारत में या किसी देश में साक्षरता नापी जाती है? साक्षरता जान रही हैं? हाँ, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं, हम कितने कैसे? क्या नाम है? मेरा नाम अश्वनी है अश्विनी जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, नोएडा के रहने वाले हैं। क्या उम्र होगी आपकी? पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं? हाँ, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, फुल इंटरेस्ट है। क्या कहना चाहेंगे? सीए के बारे में सुना आपने, लागू हो गया है सीए देश में? सीए के बारे में तो नहीं सुना मैंने। सीए के बारे में नहीं पता। पड़ोसी देश से जो शरणार्थी आए हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक है, दूसरे देश में अल्पसंख्यक, हाँ, तो आए हैं, तो उनको जो है नागरिकता देने की बात हो रही है, क्या कहना चाहिए? बात हो रही है अब नागरिकता नागरिकता क्यों देनी चाहिए, किस बेसिस पे देनी चाहिए, ये बताओ। तुम्हें अपने देश में कोई रख नहीं रहा, तुम हमारे देश में आ रहे हो। हमारे देश में ऐसे हालात आ गए आज की डेट में कि दूसरे के देश के लोग आ रहे हैं, हमारे देश में आ रहे हैं। हमारे देश के लोगों को ही ना कुछ चीज़ मिल पा रही है, ना अच्छी नौकरी मिल पा रही है। इतनी नौकरी खपत हो गई कि पूछो मत। मार्क्स नीचे कीजिए। नहीं, जो दूसरे मार्क्स से लोग आ रहे हैं यहाँ पे, आप बता रहे नौकरी नहीं मिल पा रही, कहाँ नहीं मिल पा रही नौकरी? अगर नौकरी कहाँ नहीं मिल पा रही, मेरे को बताओ, कहाँ नहीं? पहले आज के हमारे भाई, मेरे पहले बात सुनो, पहले पूरी बात सुनो फिर बोलना। नहीं तो झूठ नहीं बोलना है। झूठ नहीं, नौकरी नहीं मिल रही है। कहाँ नहीं मिल? आज की डेट में नहीं मिल रही है। मैं भी लगवाऊंगा 15,000, चलो मेरे साथ। अब 15,000 की नौकरी करने में 12 साल बर्बाद कर दिए एक इंसान ने। 50 लाख रुपए एक बच्चा पे खर्च हो जाते हैं, एक बच्चे फैमिली वाले की। ठीक है, हमारे देश की जो अभी क्या कहते हैं, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया पॉपुलेशन में। लोग जो भारत आए हैं उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है, तो इसमें गलत क्या है? नागरिकता पूरी गलत है, नहीं देनी चाहिए। क्यों देनी चाहिए? नागरिकता ही नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। उन्हें अपने देश भेजो, जाके यहाँ क्या करने आए वो। मैडम मेरी सुनो, मैं जा रहा हूँ, लास्ट वाइट ये है, कांग्रेस का शुरू से लेकर अब तक का एक ही फंडा था कि देश को तोड़ो और राजनीति करो। पहले तो मीडिया नहीं थी, किसी के साथ कोई मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, नहीं, किसी को नहीं पता लग रहा था, तब तक 70 साल से चले आए हैं। अब मीडिया सब जागरूक होगी, आप भी कैमरा लेके चल रही हो, इनके पास भी इनकी इंस्टा आईडी होगी, सबके पास ही है लगभग। तो जिसके साथ समस्या है वो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो लोग बोल रहे हैं कि बोलना सीख गया। अरे उनकी आवाज़ दबाई गई थी, आज मोदी सरकार में सब लोग खुल के बोल पा रहे हैं। आज आप यहाँ खड़ी हो, सेफली खड़ी हो सबके बीच में। आप अगर कलकत्ता में होती तो पता नहीं लगता आप कहाँ चली गई, क्योंकि वहाँ से उठा उठा के लोग ले जा रहे हैं। युवा का ऐसा ले जा रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि यदि हमारे देश में जब रोजगार की व्यवस्था नहीं है, इतनी बेरोजगारी है, गरीबी है, तो बाहर से ला करके आप उनको भी नागरिकता दे रहे हैं। पर्याप्त रोजगार की व्यवस्था है, कौन कह रहा है नहीं है? बताओ, पॉपुलेशन कहाँ नहीं है? जिसको लग रहा है कि नौकरी नहीं है, आप मेरे साथ चलो। अब आपको 2 दूनी 4 नहीं पता तो कौन नौकरी रखेगा? अगर मेरे यहाँ सिस्टम का काम है, आपको सिस्टम चलाना नहीं आता, तो हम फालतू में थोड़ी ना आपको पैसा देंगे। आपने मेरे ऊपर कैमरा करा है, आपको कुछ दिखा तभी तो करा है। मेरे को नहीं बोलना आएगा तो आप नहीं, मेरे छोड़ दो, आप उसको पकड़ लोगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कुव्वत है कुछ काम करने की, तो भाई साहब आपके लिए कहीं भी बैठ के आप कुछ भी कर सकते हैं। अभी एक पीछे ठेली वाला था, पानी बेच रहा था, मैंने उससे पूछा ऐसे, नहीं भाई साहब हो जाता है हिसाब किताब कि शाम तक 1000 बचा लेता हूँ, समझ रहे हो? तो जो लोग बोलते हैं बेरोजगारी, कहीं बेरोजगारी नहीं, लोगों के दिमाग में है, घर पे पड़े हैं 24 घंटा इंस्टा रील फॉलोवर बढ़ाने में लगे हैं। अब तुम घर पे 24 घंटा रहोगे रील के भरोसे कि रील हमें मेरा वो हो जाएगा तो पैसे आ जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। मेहनत करो, फील्ड में निकलो, काम करो। मेरे पिताजी किसान हैं, हम यहाँ नौकरी करते, हमने तो नहीं बोला। BLED DLED कर रखी मैंने 92% के साथ। क्यों लगता है कि सीए जो है? मैं जा रहा हूँ, मैं इतना कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी 1 जन्म ले ले चाहे 100 जन्म ले ले, कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता और मोदी जी को नहीं हरा सकता। दूसरी बात, हमने मोदी जी को लहसुन, प्याज, संतरा, पेट्रोल के लिए, टमाटर के लिए वोट नहीं दिया। मेरी प्राथमिकता है हमारा देश की रक्षा और सनातन धर्म की रक्षा, इसके लिए हमने वोट दिया है। और मोदी जी 400 पार आ रहे हैं, और उसके बाद अगला जो एपिसोड आएगा वो आएगा योगी जी का। बस आपके फादर थे उस टाइम में,
ऐसा होता था कि उसमें नौकरी बहुत थी लेकिन लोग कम थे, जो लोगों को रास्ते में से पकड़ पकड़ के ले जाया जाता था। तो सीए कैसे हो रहा? आप बाहर के, पहले तो हमारे देश में नौकरी कमी तो है और रखी है पहले बहुत ज़्यादा। पहले 10वीं पास ही बंदा ना, जो 10वीं पास कर लेता था उसको भी फौज में या अच्छी अच्छी नौकरी उनकी लग जाती थी। आज की डेट में बीए कर लो, बीटेक कर लो, एमबीए कर लो, नोएडा में कभी भी घूम जाना आप एनी टाइम। सेक्टर 69, सेक्टर 59, सेक्टर 78, A to Z 10,000 से ऊपर नहीं मिलेगी किसी को भी सैलरी। क्या आपने पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद की 10,000 के लिए? नहीं तो ये जो रोहिंग्या भगाए जाएंगे, जो ये जो है मतलब, तो ऐसे आप बोलना चाहते हैं, आप कहना चाहते हैं कि नागरिकता, आप कहना चाहते हैं नागरिकता देकर के आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए देश की, आप ये कहना चाहते हैं? हमारे देश की तो आबादी पहले कंट्रोल कर लो, पहले बाद में दूसरे देश से लाना यहाँ पे। यहाँ के तो लोगों को ये बताइए कि भारत में या किसी देश में साक्षरता नापी जाती है? साक्षरता जान रही हैं? हाँ, मतलब आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये कितने पढ़े लिखे हैं, हम कैसे साक्षरता कैसे नापी जाती है? डिग्रियों से। मैंने तो एडमिशन करा दिया, कॉलेज नहीं गया था, मैं पढ़ा लिखा हूँ। आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं कॉलेज गया ही नहीं हूँ, मुझे सिर्फ साइन करना। बस डिग्री है। हाँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ। अब ये बहस कर रहे हैं कि मैंने बीटेक कर रखी है, तो मैंने भी बीएससी कर रखी है ना। तुमको 10,000 मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है। आप 4 भाई हैं, चारों को 60-60 हज़ार चाहिए। तो एक बात बताइए, जनसंख्या इतनी हो गई है तो जीडीपी नहीं देखना है क्या? गरीबों को नहीं देखना है क्या? लोगों को नहीं खाना है क्या? तुमको 60,000 चाहिए, तुम्हारे पापा को 60,000 चाहिए, तुम्हारे चाचा का लड़का 60,000 चाहिए, तुम्हारे मौसी का लड़का 60,000 चाहिए। लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ, 5 नंबर से बिहार में मेरा टीचर रुक गया। फैसला लिया है, इसमें गलत क्या है? पहले तो लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैला रखा है कि सीए गलत है, पहले तो एक वाइट मेरे को दिखाओ जहाँ पर ऐसा लिखा हो कि हमारे देश से कोई लोग निकल रहे हैं। एक बात बताओ, हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, अगर कोई असहाय व्यक्ति उसमें बैठना चाहता है, अगर हम उसको बिठा लें तो ये गलत है? तो इसमें क्या गलत है? किसने बोल दिया कि सीए गलत है? पता ही नहीं है भाई। लगातार ओवैसी जैसे नेता हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। ऐसे लोग चूतिया टाइप के आदमी हैं, बिल्कुल। नहीं, आप काटना मत, ये कोई वैसी भाषा नहीं, हमारी मैनपुरी की भाषा है, कोई वैसी बात नहीं है। हाँ, तो उनके कोई मायने नहीं रखता, कोई वैल्यू नहीं उनकी। तरीके से जो अफवाहें बनाई जा रही है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को बाहर कर दिया जाएगा, इस तरह नहीं नहीं, ऐसे तो मेरी कंपनी जहाँ मैं काम करता हूँ उसमें लगभग 100 बंदे काम करते हैं, उसमें लगभग 30 तो मुसलमान हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं, किसी ने उनसे नहीं बोला कुछ भी। ये राजनीति जितने बंदे हैं ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है जो लोग खा रहे थे ना दबा दबा के, मोदी ने सब बंद कर दिया है A to Z, इसलिए बौखला रहे हैं। अभी आप यहाँ पर मेरे से डिबेट कर रही हो, मैं आपको गलत बोलूँ या आपको इनकम पेमेंट सूट ना करूँ तो आप भी मेरे बारे में गलत बोलोगी, लेकिन हम आपको खिलाते रहेंगे तो आप अच्छा बोलेंगे। मोदी जी आए, जो जितनी भी ये बेईमानी भ्रष्टाचारी जो भी कर रहे थे, दंगेबाजी सब बंद कर दी, तो कुछ तो करना होगा। इसका एग्जाम्पल ये ले लो, अरविंद केजरीवाल जब प्रधानमंत्री वो क्या कहते हैं, जब उसमें बैठे थे, आंदोलन में बैठे थे, एक मफलर पहन के आए थे, एक पैंट था, चप्पल हवाई वाली टूटी थी। मैं भी उस टाइम गया था, मैं छोटा था। उन्होंने कहा था कि हम इस देश से भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आए थे केजरीवाल जी। फिर उन्होंने मंच पर बोला सबके साथ कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं, छोटी सी गाड़ी के अलावा हम बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, एक 2x2 का जो रूम है उनका वो लेंगे। लेकिन इस दिल्ली में सबसे महंगा जो बिल्डिंग है आलीशान बोले तो वो अरविंद केजरीवाल जी का। दूसरा, इन्होंने कांग्रेस को सबसे भ्रष्ट पार्टी बताया था, ठीक है। अब भ्रष्ट पार्टी बताने के बाद गठबंधन किसके साथ है? कांग्रेस साथ। तो गलत ये लोग हैं। सवाल तो ये भी उठते हैं ना कि चुनाव से ठीक 2.5-3 महीने पहले आप जो है सीए लागू करते हैं, लोगों को फिर नागरिकता दे रहे हैं, उनका जो है वोटर आईडी कार्ड भी बना रहे हैं, ये तो गलत है ना फिर? नहीं नहीं नहीं, तो हमारी कोई जेब में थोड़ी ना है कोई चीज़ की हमने ला के आज बोला तुरंत कर दिया। अगर आज आपने कुछ सोचा है कि हमें मोबाइल लेना है, आप उसका बजट बनाएंगे, अपनी सैलरी से कितना बच रहा है, सेविंग करेंगे उस हिसाब से ना। तो वो देखा उन्होंने कि जब पूरा हिसाब किताब बन गया सही से कि हाँ ठीक है, तो उन्होंने लागू कर दिया उसको। चुनावों से इसको क्यों कनेक्ट किया जा रहा है फिर कि चुनावों की राजनीति है? वो कनेक्ट कर रहे हैं जिनको लग रहा है कि वो हार रहे हैं, बस ये मुद्दा है और कोई नहीं है। मोदी जी 400 पार हैं, और जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी अच्छे नहीं लगते, मोदी जी के बाद योगी जी आएंगे तब उनको मोदी जी अच्छे लगेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कहीं ना कहीं जो है, जो मोदी जी की जो आलोचना होती है वो होती है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, केवल एक तरफा जो है राजनीति करते हैं, केवल हिंदू जो भी समर्थन करते हैं हिंदुओं को करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी को वो ज़्यादा बेनिफिट नहीं देते। क्या कहेंगे? बात बताओ, जैसे मेरी आस्था भगवान में है, मेरी आस्था उसमें नहीं है, इस्लाम में नहीं है, लेकिन मैं उनका विरोध तो नहीं करता हूँ ना।
मेरी आस्था राम में है तो अपने राम जी को पूजते हैं, मेरी आस्था मेरे घर में है तो अपने घर को जितना अच्छा सजा सकें, लेकिन दूसरे के घर पे पत्थर फेंकने का अधिकार नहीं है ना हमें। तो वो तो लोगों का प्रोपेगेंडा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे हैं। एक जगह बताओ कहाँ किया है। अब वो चाहते हैं कि वो टोपी पहले, टोपी क्यों पहन ले भाई, हम ढोंग नहीं करना जानते। हमारी आस्था अगर राम में है तो हमारी राम में है आस्था, उनको नहीं, लेकिन हम उनको गलत नहीं बोलेंगे। उनकी आस्था अपने इस्लाम में करें, हमें क्या दिक्कत है। सभी धर्मों को आजाद। बस बिल्कुल। आपको मैं रोकना चाहूंगी इनसे। हम रोक पाएंगे सीए आ रहा। युवाओं से रह लेते, क्या आना चाहिए। क्या नाम होता है? मेरा नाम प्रांशु बिश्नोई है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम रहने वाले कानपुर के। कानपुर के रहने वाले हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, जो विरोध हो रहा है गवर्नमेंट का, जो सीए बिल लाई है वो, तो उसका विरोध हो रहा है लगातार कि जो है हिंदुस्तान के जो मुस्लिम्स हैं उनको भी बाहर कर दिया जाएगा, इस तरह की अफवाहें उड़ रही हैं। हाँ बताइए। बात जो है निष्पक्ष होकर करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो, ना ही हमारा ये मैटर है कि उनको लाना चाहिए, ना ही हमारा ये मैटर है कि उनको नहीं लाना चाहिए। हमारा मैटर ये होना चाहिए कि हमें उन्हें क्यों लाना चाहिए, ठीक है। अगर देखो वो मुसलमानों के साथ रहे हैं, पाकिस्तान रहे हैं, किसी भी ऐसे कंट्री में रहे हैं इंडिया को छोड़ करके, ठीक है, तो उनका जो इन्वायरमेंट है उस तरह का क्रिएट होगा जिस तरह के वो लोग हैं, ठीक है। अगर हमारी मेंटेलिटी है कि वहाँ के लोग गलत हैं, तो हमारी मेंटेलिटी ये भी होगी कि वहाँ से जो इंडियंस को लाया जा रहा है वो भी गलत ही होंगे, ठीक है। तो ये होना चाहिए कि उनके जो है पूरी तरह से वेरिफिकेशन होना चाहिए, उनको एक तरह से एक उसमें रखना चाहिए, एक मीडियम में रखना चाहिए जहाँ पे उनकी पूरी तरह से तहकीकात होगी कि उनका माइंडसेट किस तरह का है और हमारे साथ ये मर्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हम इस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। अब देखो रही बात वो कुछ गलत करेंगे या सही करेंगे, तो ये इस पर ये होना चाहिए कि देखो गलत सही तो हर कोई कर रहा है, हमारे भारत के युवा पीढ़ी भी कर रही है और वहाँ के भी कर रहे हैं। सही पूरी तरह से गलत वो भी नहीं है, कुछ अच्छे काम उनके भी होते हैं। हर इंसान जो होता है अच्छा गलत होता है, ठीक है। तो हम किसी के ऊपर जा नहीं सकते हैं, हम इस्लाम को भी गलत नहीं कह सकते, हम हिंदू धर्म को भी गलत नहीं कह सकते, हम ऐसे किसी भी धर्म को गलत नहीं कह सकते, ठीक है। गलत की बात नहीं है, हमें यहाँ पर पूरे निष्पक्ष होकर फैलाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि केवल मुसलमानों को बाहर कर दिया जाएगा देश से, जो केवल हिंदू जो आए हैं उन्हें ही जो है नागरिकता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि जो रोहिंग्या जो अवैध तरीके से रह रहे हैं इस देश में, उन्हें बाहर करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस पर फिर विरोध किस चीज़ का हो रहा है गवर्नमेंट पर, किस चीज़ का? अब विरोध का तो इतना ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है, लेकिन जो है जो भी करेंगे सही करेंगे, बस सरकार को देखो सही तरह से, बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी इस बारे में इतनी नॉलेज बाहर नहीं से मेरे भाई वो लेकर के आएंगे ना हिंदू शरणार्थी जो भी आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनको वहां से उठाएंगे और दिल्ली या भारत के किसी राज्य में बसा देंगे। पूरी वेरिफिकेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी लाया जाएगा। मुकबरों को लाने का काम नहीं हो रहा है, वहां जो पीड़ित हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, उनको लाने का काम हो रहा है, पहली बात। अब यहाँ पर जो आप देखो उत्तराखंड जिसको कहा जाता है देवों की भूमि, वहां पर इतने घुसपैठिए कैसे बस गए, और जब उन घुसपैठियों को आदर सहित कहा जाता है कि जगह खाली कर दी जाए, तो वो उग्र रूप अपना लेते हैं, चाहे वो पेट्रोल बम का हो, चाहे पथराव का हो, चाहे कोई भी हो। ना वो महिला देखते हैं पुलिसकर्मी, ना बच्चे देखते हैं, ना बुजुर्ग देखते हैं। तो ऐसे लोग हमारे देश के लिए नासूर है। अभी तो छोटी सी चोट है, जख्म ठीक करा जा सकता है, लेकिन नासूर बन गया तो हम नहीं चाहते हैं कि पूरे भारत के अंदर ये फैले। आज संदेश खाली जैसी एक घटना में विधायक बनकर के बैठ गया और उसने कह दिया हाँ मैं बांग्लादेशी हूँ और विधायक वेस्ट बंगाल में बना हूँ, जो करना है करो और मैं करूँगा। 100 परिवार की बहन बेटियों के साथ वो दुर्व्यवहार कर रहा है। क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि हमारे भारत के हर एक राज्य में ऐसा एक शाहजहां शेख जैसा बंदा होना चाहिए जो संदेश खाली घटनाओं को दे? क्या हम इस चीज को बियर कर पाएंगे? तो इन चीजों को खत्म करने के लिए और कुछ राजनेता विपक्ष के वो सोच बैठे हैं कि हमारे को सिर्फ वोट बैंक से मतलब है, चाहे वो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्ये हैं, कोई भी धर्म के हमें मैटर नहीं करता, तो उनकी राजनीति भी घसीटनी पड़ेगी। ये तो मोदी जी अभी शांत है, नहीं तो बंगाल की जो स्थिति है उसके अंदर 5 साल पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। आपने बंगाल की बात करी, सबसे ज्यादा तो आपत्ति हो रही है ममता बनर्जी जी को हो रही है कि क्यों सीए लागू हो गया, क्यों हो गया, हमारे देश में कोई जरूरत ही नहीं है सीए की। मैडम कल तक राम जी के नाम से भी डर रही थी, 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, रामनवमी पे छुट्टी कर दी उन्होंने, आज तक नहीं करी थी उन्होंने। तो ये सीए की ताकत है, ये मोदी सरकार की ताकत है, ये अमित शाह की ताकत है, जिन्होंने बता दिया कि सारी जिंदगी तुम रोहिंग्यों के वोटों के ऊपर, बांग्लादेशियों के वोटों के ऊपर नहीं सरकार बना करके बैठ जाओगी। अगर हम शांत है तो ये मत सोचो कि हम मूर्ख हैं, गुजराती हैं हम, दुनिया देखी है हमने। वो भाव कहते हैं ना गुजराती भाई, वो भाई है, मोटा भाई कहते हैं उनको, चाणक्य कहते हैं राजनीति का। ऐसे सीए नहीं लिया 1 महीना पहले वो इलेक्शन से, कुछ सोच करके लाए हैं, क्योंकि इन्होंने क्या सोच रखा है कि जाति धर्म में बैठ दो। जैसे राहुल गांधी को आजकल एक लेटर दिया हुआ है, दलित 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 दलित, वो किसी रैली में जाएंगे, किसी भी आयोजन में जाएंगे, किसी कार्यक्रम में जाएंगे, वहां सीधी एक ही बात बोलेंगे, भाई दलित दलित दलितों को मिला दलितों। अरे तुमने क्यों बांटना है दलितों के अंदर? जैसे मायावती रोहिंग्या और उसमें बांट रही है। हम तो खुद बंगाल गए थे मैडम, घूम रहे, हालत
देखी थी वहाँ दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि चले भी जाएं कलकत्ता। इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनको जो लगातार भड़काया जा रहा है कि आपको भी देश से बाहर कर दिया जाएगा इस तरीके की, तो उन राजनेताओं को क्या कहेंगे जो आप लगातार इंडियन मुस्लिम्स को भड़का रहे हैं कि आपको बाहर कर देंगे, आपको देखिए इंडियन मुस्लिम जो है ना वो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हमारे को अब बाहर भगाने का कोई इसमें काम नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले एनआरसी सीए का विरोध में ये बैठे थे, ना समझी थी, क्योंकि 70 से 75 साल तो हमें हो गए आजाद हुए, हम ट्रैफिक रूल तो समझ नहीं पाए, लेकिन मोदी सरकार जो नियम जो योजना जो कानून लाती है वो 2 मिनट में हम समझ जाते हैं विपक्ष के नजरिए से, क्योंकि उसका काम क्या आंदोलन, किसान के 3 कानून आए, अरे ये किसान के हित में नहीं है, तुमने पढ़े भी थे, सीधा दंगे करा दिए, आंदोलन करा दिए, पहलवान बहनों का आया आंदोलन करा दिया, सीए आया इस पे आंदोलन कराने के जा रहे हैं, तो ये जामिया इस्लामिया जैसी जगहों में तो होंगे, और इनको कैसे टाइट करना है ये सरकार बखूबी जानती है, ठीक है। बाकी जगहों पे आज धरने देखने को नहीं मिले क्योंकि मुस्लिम भाई समझ बैठे हैं 1947 से जब हमें कोई नहीं हटा पाया तो आज सीए कैसे हमारे को हटा देगी, लेकिन जो घुसपैठिए रोहिंग्या घुसे हैं उनका मुस्लिम भाइयों को बहिष्कार करना पड़ेगा, उनके लिए आवाज नहीं उठानी चाहिए, वो भाई होंगे तो भाईचारा आप फोन पे निभाओ, टेलीग्राम पे निभाओ, लेटर भेज के निभाओ, लेकिन वो भारत के अंदर रह करके भारत को खोखला करने का काम नहीं करेंगे।